चांगटे के पास मौका है, चांगटे के पास स्पेस है, चांगटे के पास Let's go, Marvin! Let's go! Marvin Singh! Let's go! Let's go! सो जी हाँ, भारत ने अपनी पहली विन ऑफ द फीफा 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर रजिस्टर कर लिए कल अगेंस्ट कुवैत, और एक अवे मैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है यार ये हमारे लिए, और आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी बिकॉज ऑफ द वे वी परफॉर्म इन दैट गेम। एक आप कह सकते हो केजी गेम था, दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेल रही थी। न्यूट्रल्स को देखने में ये गेम मज़ा तो नहीं आया होगा, बट हम जो यहाँ पे फुटबॉल प्रेमी हैं, इंडियन फुटबॉल प्रेमी आप कह सकते हो, उनके लिए ये जो विन है इट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट दैन द वे वी प्लेड इन दैट गेम। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट से आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या वो चेंजेस है जो कि हम आने वाले फिक्चर्स में हम कर सकते हैं। क्या 11 था, ईगॉस टीमैच ने आज एक थोड़ा सा चेंज्ड 11 यहाँ पे खिलाने की कोशिश की थी। मानवीर इन द राइट विंग पोजीशन आए थे, और हमने यहाँ पे देखा कि राहुल बेखे को स्टार्ट मिला था इन द डिफेंस अलॉन्ग साइड झिंगन। तो ये जो थोड़े से जो टैक्टिकल ट्वीक आज यहाँ पे ईगॉस टीमैच ने इस गेम में किए थे, इट टेल्स यू कि भाई बंदा कितना सुप्रीम है इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल। नॉट जस्ट आवर टीम बट सामने वाली टीम के अगेंस्ट भी ईगॉस टीमैच नोज की कौन से वो प्लेयर्स जिनको आज के मैच में हमें खिलाना चाहिए टू मेक दैट इम्पैक्ट। और कई सारे लोग थे जो कि मैच में दे वो अगेंस्ट मानवीर, दे लाइक भाई मानवीर खराब खेल रहा है, मानवीर के टचेस अच्छे नहीं है, मानवीर 1v1 में टेक ऑन नहीं कर पा रहा, लिंकअप नहीं कर पा रहा। बट गाइस, अगर आपको उस पर्सपेक्टिव में मानवीर को जज करना है तो आप कहोगे मानवीर ने खराब खेला, बट देयर आर थिंग्स इन विच द मानवीर आज ही वाज इंपॉर्टेंट, ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं मैंने मानवीर का बेस्ट फुटबॉल देखा। आई सॉ द बेस्ट वर्जन ऑफ मानवीर फॉर द नेशनल टीम। मेरे लिए दिस वाज द सुप्रीम लेवल ऑफ मानवीर। इससे बेहतर मानवीर को मैंने खेलते नहीं देखा। नॉट बिकॉज व्हाट यू वांटेड हिम टू डू, but because he did right what Igor Stimac wanted him to do. So अगर Igor ने आज मानवीर को उस राइट विंग पे खिलाया था, it was not because of those take-ons, those explosive runs in behind, it was about something else. वो उसका hold up play, उसका वो defensive work rate, and भाई आज वो पिच पे दिखा Igor Stimac का trust to put this guy on for as long as he was, and बंदे का जो finish था बाबा, मेरा रिएक्शन तो आप लोगों ने देख लिया होगा यार। I was so happy for this one। और यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे इंडिया को 2018 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में 6 मैचेस लगे टू रजिस्टर देयर फर्स्ट विन। 2022 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनको 7 मैचेस लगे टू रजिस्टर देयर फर्स्ट विन। आज हमने 2026 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग के लिए हमने पहले ही मैच में अपनी पहली विन रजिस्टर कर ली है। और एक बात मैं कह दूं यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विन फॉर द नेशनल टीम इन अबाउट अ डिकेड। एक डिकेड में सबसे बड़ी विन है आज हमारी, जो हमने कुवैत को हराया, उनके होम पे हराया। और भाई हमारा कॉम्पिटिशन अब कुवैत से नहीं है, हमने उनको आउट क्लास किया जब हमने उनको होम पे खेला था। हमने उनको आज इतना आउट क्लास किया कि दे इवन वर इन द सेकंड बेस्ट टीम। सेकंड बेस्ट पता है कौन था पिच पे? रेफरी हरामखोर। नहीं वो भी छोड़ो, थर्ड बेस्ट कहूंगा। सबसे पहले फैंस, बाबा कुवैत के स्टेडियम में देवर मोर फैंस ऑफ इंडिया दैन देवर ऑफ कुवैत। मतलब मुझे तो स्टेडियम में एकदम सन्नाटा लग रहा था, और इट वाज ऑल अबाउट दोज इंडियन फैंस। जब भी इंडिया अटैक कर रही है तब फैंस चीयर कर रहे हैं। भाई क्या सपोर्ट था, कत्ल सपोर्ट था भाई वहां पे कुवैत में। इंडियन फुटबॉल फैंस दे वर जस्ट लिटरली अमेजिंग। तो पहले तो मैं थैंक्स कहूंगा फैंस को फॉर शोइंग अप इन द गेम, एंड मैं अपने फैंस को यहाँ पे शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ यहाँ पे लाइव वॉच लॉन्ग में थे। मोर देन 3000 पीपल वर ओवर हियर वॉचिंग द गेम विद अस। तो गाइस बिग अप टू यू। पहले तो दिस सपोर्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल वाज इनक्रेडिबल। और यार एक बात तो है, मैं बता दूं यहाँ पे, जस्ट डोंट सपोर्ट इंडियन फुटबॉल इन द गुड टाइम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतने पे आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करें, उसको जानें, समझें, परखें। आप समझने की कोशिश करिए कि वो लाइनअप में वो चेंजेस क्यों हुए। ईगॉस टीमैच पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा अपने प्लेयर्स पे भरोसा रखिए। यू नो यू हैव टू बी अ मैच्योर फैन, वी हैव टू बी विद द नेशनल टीम इवन व्हेन दे ड्रॉ, दे लूज, एंड इवन ऑब्वियसली व्हेन दे विन यार। तो ये जो विन है हमारी, ये कुवैत के अगेंस्ट इतनी इंपॉर्टेंट विन है बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो क्वालिफाइंग टेबल है उसमें 4 टीम्स हैं। कुवैत हो गई, कतर हो गई, अफगानिस्तान हो गई, और हम हो गए यहाँ पे। तो आज हमने ऑलरेडी इस कुवैत की टीम को उनके होम पे हरा के 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। कतर ने अफगानिस्तान को बड़े ही खतरनाक मार्जिन से हराया। इट वाज 8-1 विन ऑफ कतर अगेंस्ट अफगानिस्तान एट देयर होम। अब कतर के अगेंस्ट हमें हमारे होम पे खेलना है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले 2 फिक्चर्स जो कतर के अगेंस्ट हमने खेले हैं, उन पर्टिकुलर मैचेस में हमने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए। सो हमारा जो उनका रिकॉर्ड है उनके अगेंस्ट, इट हैज बीन डिसेंट इनफ, आप कह सकते हो। सो होप करेंगे हम होम पे। और हम यहाँ पे कतर के कोच से और उनके प्लेयर्स से भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की टीम है, इट इज अ
चेंज टीम, इट इज एन इंप्रूव टीम, तो ये गेम काफी ज्यादा टफ होगा। बट कतर के मैच के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस गेम यार, अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट हैव एंजॉयड वाचिंग दिस गेम। सबसे पहले हम बात करते हैं 11 की। क्या आज इगोर स्टीमैच सुबह उठे, उनको भाई रियलाइज हुआ नहीं, यू नो व्हाट, हम अपने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स को बेंच पे रखेंगे, चांगटे को हम बेंच पे रखेंगे। मतलब ये इंस्पिरेशनल चीज तो ही है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू आप चांगटे को यूजुअली बेंच पे नहीं रखोगे, बट दैट वाज अ वेरी इंस्पायर्ड ट्वीक बाय इगोर स्टीमैच एंड महेश गावली सर। और ये क्यों किया उन्होंने, लेट्स टेक अ लुक। हमारा जो 11 था आज, इट वाज जिंगन, राहुल बेके, आकाश मिश्रा। बाय द वे मेरा मैन ऑफ द मैच है लौंडा मिश्रा जी, आज के मैन ऑफ द मैच है मेरे लिए। भाई साहब ही वाज एवरीवेयर। अटैक पे आज जो इसका प्री असिस्ट था, जो उसने चांगटे को बॉल डाली एंड चांगटे का क्रॉस था फॉर मानवीर टू लैच ऑन इन बिहाइंड द डिफेंस टू स्कोर दैट गोल। भाई साहब आकाश डिफेंसिवली भाई उसने पॉकेट कर रखा था कुवैत का राइट विंगर को। और बाबा मैं एक बात बता दूं आपको, कुवैत वर वेरी पुअर टुडे, वेरी पुअर। नॉट बिकॉज आप कह सकते हो कि देयर आर पुअर साइड, इट्स नॉट लाइक दैट। कुवैत अच्छी टीम है यार, उन्होंने हमें ज्यादा थ्रेटन किया था जब उन्होंने हमारे अगेंस्ट साफ चैंपियनशिप में खेला था। आज इट फेल्ट लाइक देयर आर डिफरेंट टीम और हमने उनको प्रिवेंट किया। तो यहां पे यू हैव टू गिव प्रॉप्स टू द डिफेंसिव पार्टनरशिप ऑफ आवर डिफेंडर्स। हमारे दो फुल बैक्स निखिल पुजारी, वॉर्ड अ गेम फ्रॉम द लैड, आकाश मिश्रा। और भाई मिडफील्ड में हमारे इंजन सुरेश जो राइट हैंड साइड चांस में डिफेंडिंग कर रहे थे। अपूया के बारे में क्या ही बताऊं भाई, वन ऑफ दोज गाइज जो कि यूरोप फुटबॉल खेलने के लिए रेडी है यार। बंदा इतना काम, कंपोज, सिल्की, स्मूथ था। सहल अप टॉप खेल रहे थे एज अ नंबर 10, छेत्री अप टॉप थे, इंस्पिरेशनल महेश ऑन द लेफ्ट विंग एंड मानवीर को राइट विंग पे स्टार्ट मिली थी। सो जब हम डिफेंडिंग कर रहे थे ना, तो डिफेंस पोजीशंस में हमारा जो सेटअप था, इट वाज समथिंग लाइक अ 4-4-2। महेश पीछे आ जा रहा था, अपूया पीछे आ जा रहा था, सुरेश पीछे टक इन कर ले रहे थे। एंड व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि कुवैत की टीम है ना, वो फ्लैंक डोमिनेंट है, वो फ्लैंक से ज़्यादा अटैक करेगी। आप देखोगे अक्सर जब वो अटैक कर रहे थे, दे वर थ्रोइंग नंबर्स फॉरवर्ड एंड दे वर अटैकिंग फ्रॉम द राइट और लेफ्ट चैनल। और जब उनको एक फ्लैंक पे अटैक नहीं कर पा रहे थे, तो वो दे वर स्विचिंग द प्ले टू द राइट और लेफ्ट हैंड फ्लैंक। तो हमने फ्लैंक्स पे बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। तो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉप्स देना पड़ेगा टू योर मिडफील्डर्स, क्योंकि डेफिनेटली फ्लैंक्स पे डिफेंड करने का जॉब आपके फुल बैक का है। निखिल पुजारी, संदेश जिंगन स्ट्रेच करेंगे एंड मानवीर जो हमारे विंगर है वो ट्रैक बैक करेंगे। हमारे जो दो एक्स्ट्रा मिडफील्डर थे, राइट साइड मिडफील्डर इन सुरेश जो ट्रैक बैक करके 3v2s बनाएंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड से अपूया जो कि लेफ्ट हैंड चैनल पे डिफेंड करेंगे। सहल सेंटर ऑफ द पार्क में एंड छेत्री अप टॉप लीड कर रहे थे। सो रेस्ट डिफेंस पे वी वर लाइक अ 4-4-2 और अ 4-5-1 समटाइम जब हम डिफेंड कर रहे थे। अटैक में इट वाज नॉट वेरी फ्लूइड बिल्डअप। भारत खेलती है विद, आप कह सकते हो, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। दे लाइक टू अटैक विद द बॉल। सो हम देख रहे थे अटैक में व्हाट वाज हैपनिंग कि जो हमारा बिल्डअप हो रहा था, आकाश काफी पुश अप कर जा रहे थे हाई अप टॉप, निखिल पुजारी ऊपर चढ़ जा रहे थे अपोजिशन के हाफ में एंड वी वर बिल्डिंग लाइक दिस। सो हमारा जो दो डिफेंडर्स थे, जिंगन एंड राहुल बेखे, इनके बीच में अपूया अक्सर आप देखोगे थर्ड मैन डिफेंस बन रहे थे सो दैट ही कुड प्रोपेगेट द बॉल एंड सुरेश अकेले सेंटर ऑफ द पार्क में हो रहे थे। इनके थ्रू हमें बिल्डअप करना था। नाउ दिस वाज नॉट वर्किंग फॉर अस। व्हाई? बिकॉज ये जो सेंटर ऑफ द पार्क था, इसको आप देखोगे अक्सर कुवैत के प्लेयर्स काफी ज्यादा क्राउड कर ले रहे थे, तो हमें सेंट्रल चांस से बिल्डअप करने का मौका नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं ये हमारी गलती थी। बट इगोर स्टीमैच का प्लान यही था। इगोर स्टीमैच वांटेड कुवैत टू कम आउट, क्योंकि हम लेस नंबर ऑफ प्लेयर्स से बिल्डअप कर रहे थे। वी वर बिल्डिंग विद राहुल एंड वी वर बिल्डिंग विद जिंगन। अपूया मिडफील्ड में हो रहे थे एंड सुरेश इवन वाज ऑन द राइट हैंड साइड। सहल वाज ओवर हियर इन लर्किंग इन द स्पेसेस। अपूया के थ्रू हम बिल्ड कर रहे थे। सो हमारा जो बिल्डअप था वाज़न्ट स्मूथ। हम मिडफील्ड में काफी ज्यादा स्टैग्नेंट थे। आई वुड से कि सहल का गेम अच्छा नहीं था। ही वाज टोटली आउट ऑफ द गेम। अपोजिशन हमें काफी अच्छे तरीके से इन द सेंटर ऑफ द पार्क बिल्ड करी थी, बट आइडिया क्या था हमारे बिल्डअप का? इट वाज टू फाइंड दैट वन पर्टिकुलर पास इन बिहाइंड टू महेश और राइट हैंड साइड से मानवीर को बॉल डालना। हम कुवैत को हाई अप द पिच अटैक करने की कोशिश कर रहे थे विदाउट वर्किंग विद द बॉल इन द मिड ब्लॉक। मिड जोन्स में हम बिल्कुल बॉल के साथ टच नहीं लेना चाहते बिकॉज हम वहाँ पे अवॉइड कर रहे थे बॉल का लॉस। क्योंकि लेट्स से कि अगर हम मिडफील्ड से बिल्ड किए होते, वी शुड हैव बीन बिल्डिंग फ्रॉम द मिडफील्ड बाय द वे, पहले तो मेरे ओपिनियन में, बट हम नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर ये जो मिडफील्ड प्रेस है कुवैत की, ये काफ़ी इफेक्टिव थी। बाय द वे काफ़ी इफेक्टिव मिडफील्ड प्रेस थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चांस को ब्लॉक कर रखा था। सो अगर हमसे बॉल लूज होती सेंट्रल चांस में तो भाई सीधे काउंटर अटैक पड़ता। तो इगोर स्टीमैच ने कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हो, एक फर्रा चुराया है यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन की किताब से एंड ही वांटेड टू प्ले दैट डायरेक्ट फुटबॉल, एक कंजर्वेटिव लो ब्लॉक मिड ब्लॉक अप्रोच इन डिफेंडिंग एंड डायरेक्टनेस पे काउंटर अटैक में हिट करना। अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोग क्या बताया था कि हमारा जो एक्स फैक्टर होगा इस आज के मैच में, इट वुड नॉट बी दैट पोजीशन और पोजिशनल प्ले, इट वुड बी दैट काउंटर अटैक, और वही एग्जैक्टली हुआ। सो व्हाट हैपेंड इन द गेम वाज कि हमने ना चेंज किए। हमारा बिल्डअप क्या हो रहा था, हम पीछे से बैक पासेस कर रहे थे, राहुल बेके जिंगन, वी वर गेटिंग आकाश ऑन द बॉल अ लॉट। आकाश से हम महेश को पासिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सेम ऑन द राइट हैंड साइड निखिल के थ्रू हम मानवीर को रीच करने की कोशिश कर रहे थे एंड सुरेश वाज द गाय जो कि लिंकअप था बीच में। सहल वाज आउट
काफ़ी ज़्यादा गेम से आउट था, बंदे के टचेस, होल्ड अप प्ले काफ़ी डिले कर रहे थे हमें फुटबॉल खेलने में, वी वरंट क्विक इनफ, गेम काफ़ी स्लो टेम्पो पे हुआ। बट व्हाट डिड ईगो स्टिमैच डू वाइज, यहाँ पे उसने गेम का टेम्पो पूरा किल कर दिया। अगर कुवैत थ्राइव करती ऑन द सेकंड बॉल, हम उनको मौका ही नहीं दे रहे थे कि वो सेकंड बॉल विन करे, बिकॉज हम सेकंड बॉल के लिए जा भी नहीं रहे थे, सेकंड बॉल हम बना भी नहीं रहे थे। इट वॉज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट परफेक्ट पास, और वो परफेक्ट पास अक्सर हमने निकाला टू दी ड्रॉपिंग महेश, टू मानवीर ऑन द राइट एंड लेफ्ट चैनल्स। बट गेम बदला कैसे? गेम बदला जब हमारे पास पिच पे चांगटे आए। व्हाट डिड इंडिया डू? इंडिया ने बॉल विन की, डिस्ट्रप्शन हुआ, आकाश को बॉल मिली, आकाश ने बॉल चांगटे को डाली, हु चेंज द पेस ऑफ द गेम। पेस कैसे चेंज हुआ? गेम काफी स्लो स्टैग्नेंट हो रहा था। अब हमें पता है कि चांगटे वो एक्सप्लोसिव प्लेयर है, सो ईगो स्टिमैच ने क्या किया, एक स्लो पेस गेम को चांगटे की एक्सप्लोसिवनेस से ब्रेक किया। उसका जो इंक्लूजन था हाफ टाइम के बाद, उसका जो पिच पे आना था, ही प्रोवाइडेड दैट एक्स फैक्टर, दैट एक्सप्लोसिवनेस जिसके लिए कुवैत रेडी नहीं थी। चांगटे शायद गेम में स्टार्ट करते तो ही वुड हैव आल्सो स्लोड डाउन विद द गेम, जैसे कि बाकी प्लेयर स्लो डाउन थे। तो हम जो स्लो बिल्डअप कर रहे थे फ्रॉम द बैक, उसको हमने फर्स्ट एक काउंटर अटैक में ब्रेक किया। आकाश फाउंड चांगटे, चांगटे रन इन बिहाइंड एंड चांगटे ने एक क्रॉस डाला जिसमें कि मानवीर लैश ऑन किया एंड ही स्कोर्ड इट रनिंग इन बिहाइंड डिफेंस, और एक बहुत ही ब्रिलियंट गोल था। नाउ टॉकिंग अबाउट मानवीर, व्हाई डिड आई थिंक मानवीर का ये गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम्स था? बिकॉज हमें क्या रिक्वायरमेंट था मानवीर से, वी रिक्वायर्ड मानवीर नॉट टू टेक ऑन द प्लेयर, बिकॉज मानवीर कभी टेक ऑन नहीं कर पाएगा 10 में से 2 बार 3 बार। बट आज उसका जो जॉब था वो था कि वो पोजीशन को हाई अप द पिच होल्ड करे। अगर मानवीर ने यहाँ पोजीशन होल्ड कर लिया, यू हैव निखिल पुजारी जस्ट बिहाइंड हिम हु विल गेट द बॉल, यू हैव सुरेश रनिंग इन बिहाइंड, जो कि हमने कई मोमेंट्स पे देखा सुरेश को वो थर्ड मैन रन बिहाइंड द डिफेंस मारते हुए। ये जो लिंकअप था, इस पे ईगो स्टिमैच बैंक कर रहा था रादर देन वांटिंग मानवीर अकेले टू टेक ऑन द मार्कर। सो मानवीर ने यहाँ पे होल्ड अप प्ले किया, वो बॉल विन किया, डिफेंसिवली भी ही वाज वेरी सॉलिड, ट्रैक बैक करके हेल्प किया उसने। और ये जो होल्ड अप प्ले था उसके लिए आई वांट टू गिव प्रॉप्स टू दिस गाय एंड प्रॉप्स टू ईगो स्टिमैच फॉर द सिलेक्शन। बाद में हमने देखा कि भाई एक्सप्लोसिवनेस की वजह से एक एक्स फैक्टर चांगटे ने गेम को कैसे चेंज किया। वी शुड हैव गॉन ऑन एंड स्कोर्ड मोर गोल्स, बट भाई शर्म आती है, मतलब कुवैत ने अपने होम पे इतना गंदा फुटबॉल खेला है, दे वुड नॉट बी हैप्पी विद दिस। और हमें भाई इमेंस प्राइड फील करना चाहिए बिकॉज ऑफ द वे वी अप्रोच दिस गेम। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच था, और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जानने को मिली ईगो स्टिमैच के बारे में, दैट दिस गाय वॉन्ट्स टू प्ले द पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, बट वो बंदा शाय ऑफ नहीं करेगा जब हमें ना एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाना होगा अगेंस्ट टीम्स जो कि चढ़ के खेलती हैं, फिजिकल है। यहाँ पे कुवैत, हमने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो टैकलिंग पुट इन करे सेंटर ऑफ द पार्क में, हमने उनको खींचा पिच पे वाइड खींचा, वाइड बॉल लूज भी करे तो ज़्यादा क्या थ्रो इन मिलेगा भाई। और जब वो अटैक भी कर रहे थे भाई, अटैक पे आकाश मिश्रा वाज देयर, आकाश भाई ने क्या भाई इंटरसेप्शंस मारे आज, इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन आकाश के थे। इट फेल्ट लाइक एट अ मोमेंट आई वाज मिसिंग अनवर अली, बिकॉज अनवर अली ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं। जब आपको लॉन्ग खेलना है ना, अनवर अली की पासिंग टॉप नॉच होती है, ही विल बी एबल टू स्प्रिट द पिच, वहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क से वो बॉल फेंक सकता है राइट और लेफ्ट। ये चीज़ थोड़ी सी मिस की मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपूया एंड सुरेश की पार्टनरशिप यार, इट इज़ मैजिक, बेहतरीन है। और ये जो हमारी पार्टनरशिप है अपूया सुरेश की, ये 2-3 साल पहले ईगो स्टिमैच काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, देन जिक्सन आए एंड देन थापा को हमने खिलाया, बट उससे पहले तक इट वॉज अपूया एंड सुरेश यार। तो एक काफ़ी इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस थी। द थिंग इज, हमने इस मिडफील्ड का एडवांटेज नहीं उठाया। वाई? बिकॉज ये 2 मैन की जो मिडफील्ड थी ना, इट नीडेड अ थर्ड हॉर्स। वो जो थर्ड हॉर्स था हमारे लिए यहाँ पे, इट वॉज सहल एंड ही वॉज लैकिंग फ्रॉम द गेम। काफ़ी ज़्यादा होल्ड अप प्ले, काफ़ी यूजलेस पोजीशन बंदे ने रखा एंड काफ़ी बॉल लूज भी बंदे ने किया। सो लेट्स से कि सहल की जगह पे अगर हमारे पास थापा होता, हु इज़ मच मोर मोबाइल, मच मोर डायनेमिक एंड वोंट शाय फ्रॉम ड्रॉपिंग डीप, मुझे सहल थोड़ा सा लेजी लगा। देयर वर स्पेसेस जहाँ पे सहल को मूव करना चाहिए था, ही डिडंट मूव एंड वो पासिंग लेन्स खोले नहीं। अक्सर हमारे प्लेयर्स के पास एक ही पासिंग ऑप्शन होता था और वो भी थोड़ा सा रिस्की, एंड वी ऑफन हैड टू पास इट बैक। हमने बैक पासेस काफ़ी ज़्यादा किए। सो विद द इंक्लूजन ऑफ थापा इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, वी कुड हैव बीन मच मोर डायनेमिक इन द मिडफील्ड। सुरेश को बेटर प्लेयर मिलता टू पास ऑन द बॉल। थापा है वैसा बंदा यार, ही ऑलवेज वांट्स द बॉल ऑन हिज फुट। तो नॉट सेइंग कि सहल बुरा खेला, वुड से कि ही हैज टू इंप्रूव। आई डू नॉट लाइक द गेम, एंड कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हो रहा था कि वी आर प्लेइंग विद अ मैन डाउन। सो दैट्स दैट एक थोड़ा सा जो पार्ट है इस पर हमें इंप्रूव करना होगा। आई डोंट नो हमारी कतर के अगेंस्ट क्या मिडफील्ड पेयरिंग रहेगी, क्या लाइनअप रहेगा, उसके बारे में हम प्रीव्यू में जरूर से बात करेंगे। बट अभी के लिए दैट वाज दैट यार। आई एम सो पम्प्ड अप, सो साइक्ड अप फॉर द फर्स्ट विन इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर। लेट्स गो। इसके आगे अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ओनली होना है। आई विल बी देयर इन द कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में जा रहा हूँ कतर का मैच देखने के लिए। आई होप यू गाइस वुड बी देयर, और ईस्ट स्टैंड में मैं आप लोग से जरूर से मिलने वाला हूँ। सो लेट्स गो। अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना है। हरामखोर जय हिंद एंड ब्लीड ब्लू स्पैम कर देना है कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट।